तो बच्चों आप लोग साइलेंट रहिएगा, भन भुन नहीं कीजिएगा और यहाँ गलती जहाँ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछिएगा। यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बारे में आज जानेंगे। बहुत अच्छी तरह से सिंपल तरीके से समझ जाएगी एकदम, तुम लोग भी समझ जाओगे। और समझोगे कब? जब ध्यान दोगे तब। संख्या देखो, यहाँ बेटा देखो एक लकीर खींचते हैं, यहाँ एक लकीर खींचते हैं, ऐसे ऐसे लकीर खींचे, सीधा तो हमसे खींचेबे नहीं करता है। मोटा मोटी हम बता देते हैं, एक अलग गति में बनाएंगे कि ऋणात्मक संख्या का चिन्ह होता है पहले में घटाव का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, और धनात्मक संख्या के पहले चिन्ह होता है प्लस का चिन्ह। यानी अगर -3 रहेगा तो समझेंगे, क्या समझेंगे कि यह ऋणात्मक संख्या। जिस संख्या के पहले माइनस लगा रहेगा तो समझेंगे कि ऋणात्मक संख्या है, और जिस संख्या के पहले प्लस लगा रहेगा तो समझेंगे कि यह धनात्मक संख्या है। संख्या दो तरह के, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा रहता है और धनात्मक संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा रहता है। लेकिन धनात्मक संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके पहले प्लस नहीं भी लगाएंगे तो समझा जाता है कि यहाँ प्लस का चिन्ह है। अगर प्लस नहीं भी रखेंगे तो हम समझेंगे कि यह प्लस वाला संख्या है, समझ गए। और लेकिन ऋणात्मक संख्या में माइनस लगाना बहुत जरूरी है, एकदम मस्त है। अगर इसके पहले माइनस लगा नहीं रहेगा तो यह संख्या धनात्मक हो जाएगा। अब कहेगा कि अगर ऋणात्मक संख्या लिखने के लिए कि ऋणात्मक का मतलब उसके पहले माइनस लगाना, तो -6 इधर लिखें कि उधर लिखें, इधर लिखें, दाएं लिखें कि बाएं लिखें, ऋणात्मक -6 इधर लिखें, इधर लिखे, कोई नहीं बोल रहा है, -6 इधर लिखाएगा क्योंकि यह ऋणात्मक संख्या है। और अगर सिर्फ 6 कहेंगे तो माइनस नहीं, सिर्फ 6 कहेंगे लिखने के लिए तो किधर लिखाएगा? इधर लिखाएगा, धनात्मक के तरफ लिखाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह दे या तो ना दे, यहाँ नहीं भी चिन्ह है तो भी हम समझेंगे कि यह इसके पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी वह संख्या धनात्मक संख्या है। और यहाँ अगर नहीं देंगे तो यह चल जाएगा धनात्मक की ओर। यह माइनस देना बहुत जरूरी है। तो संख्या ऋणात्मक का पहचान है कि जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा होता है उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा रहता है या कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता है उसको कहते हैं धनात्मक संख्या। तो बच्चों समझ गए? आप लोग समझ गए? आप समझ गए तो हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ हटाते हैं। देखो यहाँ और आगे हम समझाते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक समझ में गया जी? अब समझते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है भाई? पूर्णांक संख्या देखो बेटा, यहाँ से लेकर के सीधी लकीर हम खींचते हैं, सीधा खिंचाया तो सबसे छोटी संख्या जो है न तो एक 0 से शुरू होता है, यहाँ है 0, मान लिया क्या चीज है? शून्य है, यह शून्य है। और शून्य के की तरफ दायां हाथ है, कौन हाथ है? दायां। तो इस तरफ दायां तरफ हो गया, इधर क्या हो गया? दायां। और इधर कौन तरफ हो गया? बायां। बायां। तो जैसे ही हम शून्य से दाईं की तरफ बढ़ेंगे तो शून्य के बाद नंबर आ जाएगा किसका? 1 का। उसके बाद एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे तो नंबर आ जाएगा किसका? 2 का। और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो नंबर आ जाएगा 3 का। और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो नंबर आ जाएगा 4 का। फिर नंबर आ जाएगा 5 का। फिर नंबर आ जाएगा 6 का।
उसके बाद 7 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 9 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद 11 का, उसके बाद 12 का, और इसका ऐसे दे देते हैं। इसका मतलब हुआ कि बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, संख्या का कोई किनारा है, संख्या का कोई अंत नहीं है। तो अब कहेगा कि प्रश्न रहेगा कि बेटा बताओ तो कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन है? 1। और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन है? 12। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन है? 12। और उसके बाद जाओ थोड़ा सा, -1, इधर नीचे जाएंगे तो -2, -3, -4, -5, -6, और बढ़ते जाएंगे तो -7, और ऐसे करके चिन्ह दे रहे हैं। जिस तरह से उधर बढ़ने का कोई किनारा नहीं है, उस तरह से इधर घटने का किनारा नहीं है। तो यहाँ 3 तरह का मिल गया, इधर से इधर ऋणात्मक और इधर से इधर धनात्मक।